राहें जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है राहें, राहें कभी जागे कभी सोए राहें, राहें राहें। नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिलां दे विच धर ले नैन वकील, जे रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील। भई रात चने दी चांदनी, रात चने दी चांदनी विच पूनी वर्गा कां, ओ मुंडिया जाना बात तू, ओ मुंडिया जाना बात तू ओनू पैंदी रात चना, ओ मुंडिया जाना बात तू ओनू पैंदी रात चना। कदी दे हेठ पंगूड़ा रंगला, कदी दे हेठ पंगूड़ा रंगला ते ठंडी बना दी छां, मैं किन किन लाउंदी अट्टियां, मैं किन किन लाउंदी अट्टियां ए चक दे दे नाल। ओ लागल इथों कट के, लागल इथों कट के भई मर्द सटींदा तां नूरा आवेगा ते मेरी घबराणगे, भई नूरा आवेगा ते मेरी घबराणगे मसे ते माया। बिस्मिल्लाह चलो चलो बा मैं गस जिਉਂਦੇ रहो, भाग लगे रहन, भाग लगे रहन बल्कि जाग लगे रहन, बच्चियां दी खार कोठियां नु भाग। मैं कह नूरा सुभान अल्लाह नूरा जी जेलों आंदे जांदे रहो। चलो चाचा तुम्हारी वजह से जल्दी रिहाई मिल गई, मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें सलाम करूं। बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी वजह से मलक शेर की शादी रुकी हुई थी, अल्लाह खैर और बेड़े पार। आदित्य जी चौरी साहब। और मिठाई बांट इनमें। अच्छा चौरी साहब आपको लख लख मुबारकें जी। अच्छा एक जरूरी ऐलान सुनो, मैं अकबर कमियार बोल रहा हूँ। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि नूरा पट्टी जेल से रिहा हो गया। आपको यह भी मालूम होगा कि उसने बासु की टांग तोड़ दी थी, जिसे काटना पड़ा। अदालत की सजा को बेशक भुगता है, मगर बासु की टांग नहीं जुड़ी, ना जुड़ सकती है। मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर ऐलान करता हूँ कि मैं उससे जरूर बदला लूंगा, धोखे से नहीं, ललकार कर। ये अनवर कुमार था, मस्जिद के स्पीकर से ऐलान कर रहा है। चाचा लगता है इसकी भी टांगे तोड़नी पड़ेगी। ओए तम्मल करो, एक भाई जेल से आ रहा है, दूसरा जेल चला जाए। चाचा बासु की सारी कबड्डी निकाल दी थी ना, इसकी भी शेखी निकाल दूंगा। और पहले तुम अपने मुकदमे से तो भुगत लो। मुकदमा? कैसा मुकदमा चाचा? जुत्ते जी चौरी साहब। अच्छा जी मैं पूरे गांव में मिठाई बांट के आता हूँ, आ जाए मेरे साथ। चलो बे, उठ जाओ। आ जा भाई गामू। सुनियारन को इसने रखा हुआ है। ये क्या खे खाते फिरते हो? कुछ नहीं पाप, तुम घर चलो मैं सब बता दूंगा। कल में पढ़वा लिए इसने, अब बचत हो जाएगी, अल्लाह खैर और बेड़े पार। कल में असन्यारण के साथ? और पुत्रों बात अभी बाहर नहीं गई, पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। कुब्बे के कत्ल का ताल्लुक भी इसी अगवा के केस से है। सरवर ये क्या किया है तुमने? पाप मैं से भगा के नहीं लाया, खुद ही आई थी। हाँ फटिया मिर्जा,
कहाँ रखा हुआ है उसे? खूह पर रखा हुआ उसे पा। तो मैंने सोचा था तुम आओगे तो उसे घर ले जाएंगे। तो ठीक है ना, पानूराब आ गया, उसे कर ले आओ। वैसे भी वो तुम्हारी जनानी है। यार जाओ, पहले कुम्हार की धमकी से तो निपट लो। लो आ गए, अब पूछो इससे। ये तूने क्या ऐलान किया? मैं पूछता हूँ ये क्या ऐलान किया तुमने? है क्या ऐलान किया तुमने? वही जो तूने सुना है बा। देख मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि इस तरह के झगड़ों में मत पड़, अपने काम से काम रखा कर। आग लगी हुई थी मेरे अंदर, आज मेरे जख्म फिर ताजा हो गए। वो तो थोड़ी बहुत सजा भुगत के सही सलामत घर वापस आ गया अब्बा, पर पा की टांग तो नहीं ना वापस आ सकती। मैं तुम्हारे दुख समझता हूं पुत्र। हमारे दुख में तो पूरा गांव बल्कि पूरा इलाका शामिल है, मगर मगर बदला लेने का ये कोई तरीका नहीं। तो क्या तरीका है अब्बा? देख तू सब्र कर, अल्लाह पर छोड़ दे, वो जरूर बदला लेगा। मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगा। सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सबर सबर सबर, माफ करूं सबर करूं, नहीं कर सकता, सबर नहीं कर सकता। मैं नूरे को उसकी टांगों पे चलता नहीं देख सकता। तू कुछ नहीं करेगा, मैं तो कुछ नहीं करेगा। बोल क्या हो गया? छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? होश से काम लो, सब्र करो। अनवर, तुझे आपा जी ने बुलाया। खालिद, मुझे किसी जुर्म का इर्तिकाब कर ही नहीं सकते, मगर तुम तो गांव जाने का कहकर गए थे और गायब हो गए। जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन तुम कहाँ थे? वो अंकल, मैं गांव नहीं आया था, मैं एक दोस्त के पास चला गया था। कहाँ? वो अचानक प्रोग्राम बन गया, हमीद को पता है? हाँ अंकल, मैं जानता हूँ उसे, इसका बड़ा अच्छा दोस्त है जी वो। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे साथ कार पे लड़की कौन थी? वो इंतजार और उसकी बहन, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। आप इंतजार से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है। अंकल, वो चांदे मोची के बयान और कुब्बे जलाई की चिट्ठी और कत्ल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ ठीक है, इसके बाद तुम्हारी डिटेंशन का कोई जवाब ही नहीं है। रिमांड भी खत्म हो चुका है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं कोई जल्दी तो नहीं आ गया? जी नहीं, तशरीफ रखें, हमारी बात तो मुकम्मल हो गई। थानेदार साहब। जी सर। मेरे ख्याल में आपने इस केस को उलझा दिया है, खराब कर दिया है। अब देखिए ना, सुलार की बेटी की जो चिट्ठियां हैं, अगर आप ओपिनियन के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भिजवा देते, मसला हल हो जाता। चांदे मोची का बयान और कुब्बे की चिट्ठियां दो बड़ी मजबूत शहादतें हैं जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि खालिद को बिला जवाज डिटेंशन भुगतनी पड़ी, कुब्बे का कत्ल हो गया। नहीं सर, वो दरअसल कुब्बे का कत्ल हमारी वजह से नहीं हुआ, उसको तो जूरे पट्टी ने कत्ल किया है। वो दरअसल उससे खालिद के हक में बयान दिलवाना चाहता था। खैर, हम कुब्बे के कत्ल को अलग डील करेंगे। आप ये बताइए कि खालिद के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है सिवाय उन चिट्ठियों के जो किसी दूसरे आदमी ने खालिद के नाम से लिखी, और उन्हें आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भी नहीं भिजवाया? दरअसल जी, हमें शक था कि डाक के जरिए आने वाली चिट्ठी भी कहीं फर्जी ना हो, इसलिए हमने कुब्बे की थाने में पेशी जरूरी समझी। क्या आपने खालिद के हैंड राइटिंग को उन चिट्ठियों से मिलाने की कोशिश की? जी जी, मिलाया। एक जैसी लगी? नहीं, उनमें फर्क था। जिसका मतलब साफ है कि ये चिट्ठियां खालिद ने नहीं लिखी। हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो फिर भले चिट्ठियां किसी ने भी लिखी, खालिद ने नहीं लिखी। अब फर्ज कीजिए आपके नाम से कोई दूसरा आदमी किसी को चिट्ठी लिखे, तो क्या आपकी जिम्मेदारी होगी? देखिए ना, हर चीज का कोई ना कोई कायदा कानून होता है। इल्जाम साबित करना पड़ता है, जो आप अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए। लड़की भी तो अभी तक बरामद नहीं हुई जनाब। भाई, सही लाइनों पर तफ्तीश होती तो लड़की अब तक बरामद हो चुकी होती। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए थानेदार साहब कि रिमांड खत्म हो चुका, आपने
किस जवाब से इनको डिटेंशन में रखा हुआ है, जबकि हाई कोर्ट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सर गुजारिश ये है कि दरअसल हमने कल इसको अदालत में पेश करना था, लेकिन कल इधर कत्ल हो गया। हम उसकी तफ्तीश में ज़रा फंस गए, जिसकी वजह से इसको अदालत में पेश नहीं कर सके। अब क्या करना है? अब आप इसको ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। लेकिन अंकल, ऐसी रिहाई मेरे लिए बेईमानी है जब तक ये मुझे बेगुनाह न करार दे दें। वो दरअसल आप वकील साहब ने जो कहा है वो सही है। कुब्बे का खत और वो चांदे मोची की गवाही तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी है। तुम बेगुनाह हो जा सकते हो। चांदे को भी रिहा कर दीजिए जनाब, क्योंकि उसने सच बोलकर आपकी मदद की है और उसको अपने किए की सजा तो मिल ही गई। ठीक है साहब, जैसे आपका हुक्म। चकवालिए जी सर। और चांदे को भी छोड़ दो। बेहतर जनाब। और कोई हुक्म सर? थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। घर चले ना। खालिद, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हुई। तुम मेरी मसरूफियत तो जानते ही हो। घर भी चलेंगे, यहां से तो चलो। हाँ, देर आए दुरुस्त है। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। दारिये, 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 चांदे, तू आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या पुलिस ने बहुत मारा है? क्या बताऊं तुझे, सारा टांगरी मरूंडा निकाल के रख दिया जालमों ने। अच्छा शुक्र का छोड़ तो दिया उन्होंने। छोड़ दे ना तो और क्या करते। अब मुझसे क्या मिलना था उनको, है? वो कह रहे थे ये तो निरा अनाज का खर्चा है। दबा दूं? आए आए हाय बादल ना टूट पैने ना होती। दबा नहीं, उठ के टकोर का बंदोबस्त कर। हाँ, मैं तो भूल ही गई। बड़ियां गुजियां दर्दा है। शुक्र कर जिंदा बच गए हो। बेचारा कुबा वो तो कत्ल ही हो गया। वो नची बीबी, उसका तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर नजी का पता चल गया ना तो एक बार फिर हमारी पिटाई होके रहेगी। अल्लाह करे पता चल जाए, चाहे हमारी हड्डियां क्यों ना टूट जाए। चांदे कर्मा वालिए, अब पहली हड्डियां तो जोड़ लेने दे। ले मैं भूल गई। ले मैं माचिस का बंदोबस्त करके अभी आती हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि वो जरूर आएंगे और खालिद को छुड़ाएंगे। अब्बा जी, ये होती है कानूनदानी। भाई तजर्बाकार आदमी है, अल्लाह उन्हें इसका अजर भी देगा। वकील चाचा ने मेरे खानों को बहुत पसंद किया। वैसे आप लोगों ने ये अच्छा किया कि उनकी खातिर तवाज़ो की। वो अपनी बड़ी लड़की का क्या नाम बता रहे थे? फरा जमाल। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। नाम की तरह खुद भी प्यारी होगी। बहुत प्यारी है माँ जी। तूने कहाँ देखी? देखा नहीं, सुना है। अच्छा, तू किसी दिन अपने बाप के साथ जाना और देखना। देखने नहीं, मैं तो मांगने जाऊंगी। चलेंगे भाई, वो तो खुद दावत दे के गए हैं। मेरा ख्याल है वो रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब्बा जी, आप मेरे रिश्ते का छोड़ें, आपा का करें। ये मेरा जिक्र बीच में कहां से आ गई? हवालात में रहकर बाज बातों को मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। खोटे करे की पहचान हो गई है मुझे, और मुझे अपनी ज़मीन का कब्ज़ा लेना है और बहुत कुछ करना है, और मुझे बासु और अनवर जैसे भाइयों की ज़रूरत है। अरे तू कुमारों से रिश्ता जोड़ेगा? कुमार है तो क्या हुआ, मुसलमान तो है ना, और बासु तो बहुत अच्छा आदमी है। तो ठीक है खालिद बेटे, शरा में भी जायज़ है, लेकिन रिवाज के खिलाफ है। लोग क्या कहेंगे?
लो, एक कमार ऊपर से बेकार। अरे तूने पढ़ लिख कर यही सीखा है? पढ़ लिख कर ही तो सीखा है माँ जी। सब मुसलमान एक बराबर होते हैं और पा बासु को बेकार नहीं, उसकी रोजी रोजगार का इंतजाम भी हो सकता है। रोजी रोजगार का इंतजाम भी हो सकता है। ऐसा करने से तुम्हारा अपना आगा मारा जाएगा खालिद, तुमने ये सोचा है? अगर इस बात से मुझे कोई नुकसान होता है तो होता रहे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बात जो तुम कह रहे हो हलक से नीचे नहीं उतरती। अब्बा जी, आप खुद ही तो कहते हैं कि बेकार की रस्म और रिवाज को छोड़ देना चाहिए और जात पात ऊंच नीच के बजाय इंसान का किरदार देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, लेकिन पहले तुम शहर जाके अपने छोड़े हुए काम तो देखो, इसके बारे में फिर सोचेंगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ। चल कुड़िए, उठ के हांडी में चल उठ। मुबारक हो जी। चाचा जी मुबारक हो आपको। सबको मुबारक हो। ने कहा था खाली हाथ ना जाना। बाबू खालिद मुबारक हो यार। यार जूरे का पता चला कुछ? चूरा तो मफरूर है। वैसे उसने अच्छा नहीं किया। हाँ यार। बाबू खालिद क्या बात है? वो खैर तो है ना? खैर है यार। आ जाओ। अम्मी, मैंने आपसे पूछे बगैर ही नैना को पिंडी में कहा था कि हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर पर रहे। ये यहाँ हाउस जॉब कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, इसका घर है, जम रहे ये। और मुझे तो एक और फायदा हो गया, डॉक्टरों की फीस बच गई। अब ये खुद ही मेरा प्रेशर चेक कर लिया करेगी। आंटी प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर। लो, पहले 3 गलतियां निकालती थी, अब 4 हो गई। चलो बेटा, ब्लड प्रेशर ही सही। अच्छा ऐसा करो, तुम आ जाओ मुँह हाथ धो के, मैं खाना लगाती हूँ और ये सामान समेटो। ठीक है। अब क्या करें? क्या करना है, सामान लगाओ। तुम्हें अम्मी का पता नहीं, अभी आवाजें देना शुरू कर देंगी। चलो। मस्जिद का लाउड स्पीकर अब इन कामों के लिए रह गया। मौलवी साहब, उसने पता नहीं चलने दिया चौधरी साहब। मैं जोहर की नमाज के बाद अपने हाथों से बंद करके गया था जी। लग जाएगा पता लग जाएगा। कल घरों से रोटियां मांगने के लिए मत निकलना। एक बार की खता अल्लाह तबारक व तआला भी माफ फरमा देता है चौधरी साहब। और ये माफी की बात है? पूरी बिरादरी में तुमने जलील करके रख दिया। माफ कर दे तरमी जजमान, ये बेचारे तो आपके ताबेदार लोग हैं जी, इनका क्या कसूर। जाओ मौलवी साहब, आइंदा ख्याल रखना। लाउड स्पीकर हमने बांग सलात के लिए लगवा के दिया है, कुछ जलसे जुलूसों के इस्तेमाल के लिए नहीं। मैं ताला लगा कर जाया करूंगा जी। अलग शेर के उस्ताद और नेक बंदे ना होते तुम्हें पिंड से तुम्हें निकाल देता। अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात बुलंद करे जी। मौलवी साहब कभी हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर भी हो आया करो। और मैं हर जुमे रात को जाता हूँ जी और पूरा एक पास पारा पढ़ता हूँ और बख्शिश के लिए दुआएं भी मांगता हूँ। मौलवी साहब, वो एक पाव सुपारे से क्या बनना है, बड़े लोगों के गुनाह भी बड़े होते हैं। ठीक है जी, अब मैं पूरा सपारा पढ़ा करूंगा। इंशाअल्लाह ताला रहमतों का नजूल होगा ताकि आमद। चौधरी साहब मुझे इजाजत है? हाँ जाए। अच्छा जी, फी हमारे ला। मुबारक हो आपा, तुम्हारा भाई घर आ गए। खैर मुबारक। और सुनाओ ताजी, क्या हाल है? एक बात तो बताओ आपा, कोई ना बताने वाली बात हजम ना हो रही हो तो क्या करते हैं? घड़े में मुंह डाल के कह देते हैं। हाँ ये ठीक है।
ऐसी कौन सी बात है ताजी? बताने वाली बात नहीं है ना आपा। तुम मुझे घड़ा समझ के कह दो। अच्छा ये तो बताओ आपा, कुब्बे का कत्ल किसने किया है? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आपा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी देती हूँ बस। ताजी तू? मुबारक हो खालिद। खैर मुबारक। हवालात में रह के आए तो हर चीज कितनी नई नई और अच्छी लगती है ना। पुरानी चीजें भी अच्छी लगने लगती है ना। हाँ शायद। अच्छा अब्बा, मैं चलती हूँ। अच्छा ताजी। तशरीफ रखिए। हाँ शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए ना। आप बहुत शुक्रिया। है मलिक साहब, उस दिन आप हमारे गांव में तशरीफ भी लाए, लेकिन हमें मिले बगैर ही आप चले आए। फिर साहब उस दिन मुझे बड़ी जल्दी थी। वो खालिद है ना, काम करता है मेरे साथ, नाजायज ही उसको हवालात में बंद कर दिया गया था। बड़ा शरीफ और काबिल बच्चा है। आप जानते हैं उसे? जी जी, वकालत में मेरा असिस्टेंट है। अच्छा अच्छा। वैसे मलिक साहब, वो हमारे गांव में एक हकीम साहब हैं, उनका बेटा है ये। वो हकीम साहब जिनकी जमीन का आपके साथ कुछ झगड़ा है शायद। पीर साहब, आप हमारे घर तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। खुश नसीबी है हमारी। भाई हमने तो अपना वादा पूरा किया है। वादा किया था आपसे कि आपके घर जरूर एक और बात आपसे करनी थी। मेरे पास कुछ इनामी बॉन्ड है, उनके नंबरों का आप बता दो मुनासिब। कैसी बातें कर रही हो? अच्छी बात करो पीर साहब से। खैर मलिक साहब छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि आपकी बच्चियों के रिश्ते की कहीं बातचीत चल रही? जी हाँ, वो बड़ी बच्ची है फरा, उसके रिश्ते की बात चल रही है। कोई खास बातचीत नहीं चल रही पीर साहब, बस। अच्छा अच्छा। ये मेरा बेटा है, ये ज़मीन, प्लाजा, मिल और गद्दी का वाहिद वारिस है। वैसे हाँ, जहाँ आपकी बच्चियों के रिश्ते की बात चल रही है ना, वहाँ मलिक साहब आपको हाँ नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। देखा पीर साहब, मेरा भी यही अंदाजा है। खैर मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। जी पीर साहब, आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम मशवरा कर लें आपस में, फिर आपको बताएं। ठीक है ठीक है। भाई मलिक साहब, आप तो हमारी ही बरादरी के बंदे हैं, आप इंतहाई शरीफ और नेक लोग हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि आप हमें इजाज़त दीजिए, हम जाना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। ज़रा बच्चियों को तो बुलाइए ना। जी मैं बुलाती हूँ। हाँ, उनसे भी मिलते जाएं। फरजाना, रिजवाना, फरा आओ बेटी, पीर साहब से मिलो। आओ भाई आओ बच्ची आओ। बिस्मिल्लाह। ये फरजाना है पीर हाँ, साहब। जीती रहो बेटे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। सलाम पीर साहब। वालेकुम ये अस्सलाम। रिजवाना। जीती रहो बेटे, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। ये सबसे बड़ी बेटी है फरा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जीती रहो, अल्लाह आपका नसीब जो है वो रोशन रखे। हाँ गए ये लो बेटे, ये तुम लोग बांट लेना आपस में। पीर साहब आप ये रहने दें, आपकी दुआएं बहुत हैं हमारे लिए। कोई बात नहीं, ये मेरी भी बच्चियां हैं। ये लो बेटे, ले लो बेटे, जीती रहो। निकाह ही हुआ है, बीवी तो नहीं ना बनी, और अल्लाह करे कभी ना बनूं। देखना जी, जो नसीब में था ना वो तो हो गया, अब उसको दिल से कबूल कर लो। आए अच्छा साहब, आए आजा आजा, बैठो। आजा बा आजा। बगू जी चल सर, बुलाओ उसे। अच्छा सर। सूरा नजी बीबी को ले आओ। बैठ नजी। ये जेठ है तेरा,
सलाम कर इन्हें। सलाम जी। बगू। अच्छा चौधरी साहब। तो ये है सुनहरी। सुनहरी नहीं पा, अब ये मेरी बीवी है। छोड़ दे इसे। पानुरे मुझे छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। अब मुझे पा मत कह कुड़िए। चौधरी साहब, बड़े भाई का दर्जा होता है जी जेठ का। और एक कमी और उधर लड़की को मेरी बहन कह रही हो। तो सरवर ये निकाह तुमने उधाले के इल्जाम से बचने के लिए किया है ना, तो इसे सचमुच की बीवी बनाने की क्या जरूरत है? तुम अंदर चलो, इसे अंदर लेकर जाओ। पा मेरी बात तो सुनो तुम। इसे छोड़ दे सरवर, कत्ल कर दे या बेच डाल, मगर ये हवेली नहीं जाएगी। ना ही तुम्हारी भाभी मानेगी और ना ही माँ। माँ को मैं मना लूंगा पा, तू भाभी को राजी कर ले। कोई अकल की बात कर सरवर। और कल कला को औलाद होगी तो सारी उम्र यही ताना सुनती रहेगी कि सुनहरी में से है। ठीक है पा, कुछ दिन रख के छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा। अब मुंह पे कालक मल लेने के बाद छोड़ोगे तो क्या छोड़ना? अभी छोड़ इसे। अभी छोड़ने से कुब्बे का कत्ल मेरे सर पे आ जाता है। भाई पग्गू है ना, कत्ल भी उसी ने किया है, उसे आगे कर देंगे। वैसे भी कमी कामे इसीलिए होते हैं। पर पा ये एक दफा कार जरूर जाएगी। ये कार नहीं जाएगी, ये मैंने कह दिया। कार में मेरा भी सह पा। हिस्से की बात करते हो तुम। तुम बंटवारा करोगे कार और जमीन का। अगर तुमने मेरी बात ना मानी पा, तो ऐसा भी हो सकता है। भाई अलग होकर तुम अगवा और कत्ल का मुकदमा भुगत लोगे? सोच लो। मेरे पास तो कुछ नहीं जी, मैं तो चौधरी फलक शेर के डंगरों का राखा हूँ जी। मालूम है मुझे, ये उसी रस्सागीर का डेरा है। इन डंगरों में से चोरी के कितने हैं? चोरी का तो कोई भी नहीं है जी। है? चोर के साथी चोर, सच सच बताओ। और ये जिस जिसका डंगर है, इनको उनके घर पहुंचाओ सुबह होने से पहले। वो तो बहुत सारे हैं जी, रात भर में कैसे पहुंचा सकूंगा सारे? कुछ तो खुद ही अपने घर चले जाएंगे और दूर पार के डंगरों को खुद पहुंचा के आओ, वरना तुम और तुम्हारी बीवी बच्चे इन सब की खैर नहीं है। चौधरी फलक शेर मुझे मार देगा जी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मुझे माफ कर दो जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो जी। आपकी दुआओं से मेरी भैंस मिल गई जी। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला ना जी, बाहर खड़ी जुगाली कर रही थी। फिर साहब मेरा बैल भी मिल गया जी, आपकी दुआओं से। कहाँ से मिला? सुबह जब मैं खेतों में गया ना जी, वहाँ पे चल रहा था। ये मेरी तरफ से।
पीर जी आपकी दुआओं से ना तमाम लोगों के जानवर मिल गए जिनके चोरी हुए थे। पीर साहब आपने तो फाटक का फाटक ही खोल दिया। पीर साहब मेरी बकरी नहीं मिल रही। मिलेगी भी नहीं बेटा, वो ज़बा करके खा गए हैं कमबख्त। सब्र करो बेटा, सब्र करो। ये तूने क्या बात कर दी पुत्र, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पहले कभी हुआ है ऐसा? चाची पहले नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। भाई मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, कहाँ हम और कहाँ आपका इतना ऊंचा और पढ़ा लिखा घराना। चाचा मैं ऊंच नीच जात पात किसी चीज को नहीं मानता, मगर पुत्र खालिद, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर उड़ाते हैं तो उड़ाएं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। पुत्र हम तो राजी हैं, लेकिन तुमने अपने घर वालों से भी बात की है? हाँ चाची। बाप खालिद, मैं नकारा लंगड़ा लूला जात का कुमार, और आप। तू मेरा बड़ा भाई है और हीरा आदमी है, हीरा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आपा पढ़ी लिखी है और मैं गंवार। वो तुम्हें भी पढ़ा देगी। फिर भी उससे पूछ लेना चाहिए, लड़कियों की मर्जी जानना जरूरी होता है। वो पापा सो, वो तू किसकी दुआओं से कबड्डी जीतता रहा है? शर्मा गया। तो खालिद पुत्र, फिर हम तुम्हारे घर आ जाए? हाँ चाची, तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? भाई तुम खुद ही चली जाना, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं साथ चलूंगा माँ। हाय अल्लाह, मैं सुपना तो नहीं देख रही। या अल्लाह। चाची जमाना बदल गया है और हमें भी इन रिवायतों को बदल देना चाहिए। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ। अच्छा चाची। अच्छा पुत्र खालिद। वालेकुम सलाम, जिंदा रहो। गरीबों के भाग जगा गया। क्या बना यार, इतने दिन हो गए हैं, ना भानूरा मानता है ना पाती। बस एक ही जिद है कि उसे छोड़ दो। ओए दत्ते। जी सरकार। अंदर जाके शरबत बना के ला। अच्छा जी। इधर आ, इधर आ। जी। ये अपना रेडियो उठा, चल। उसे छोड़ दोगे तो कुबे के केस में तार लिए जाओगे। और नहीं नहीं, पा कहता है कि बग्गू को पेश कर देंगे, उसकी बीवी और बच्चा हमारे कब्जे में होंगे, जो कहेंगे वही बयान देगा। ये जो जज और वकील होते हैं ना सरवर, बड़े होशियार और सियाने होते हैं। इनके सामने अगर ना भी बोलो ना तो भी सच उगलवा लेते हैं। तो क्या करूं मैं? यार तुम नूरे से इतना डरते क्यों हो? यार मैंने तो अलग होने की धमकी भी दी थी। मुझे तो नूरे की नीयत में खलल मालूम होता है। और नहीं यार, खुद ही सोचो, अगर तुम कुब्बे के कत्ल में फांसी लग जाते हो तो सारी जमीन का वारिस वहां अकेला। हाँ यार, जमीन भी बड़ी है, पूरी 6 मुरब्बे। तुमने वो बादशाहों के किस्से नहीं सुने? विरासत के लिए भाई भाई को मरवा देते हैं। हाँ नहीं नहीं, भानूरा ऐसा नहीं कर सकता। अगर लड़की तुम्हारे कब्जे से निकल गई ना तो वो भी तुम्हारे खिलाफ ही बयान देगी। तो मैं क्या करूं? तुम उसे बीवी बना के कर ले आओ, पुलिस को हम संभाल लेंगे। अव्वल तो कुब्बे के केस को वैसे ही दबा देगी। बहुत मजबूरी हुई तो बग्गू है ना, उसे फरार करा देना, और सुनारी से दिल भर जाए उसे तलाक दे देना। हाँ, तुम भी खुश हो जाओगे और भाभी। ठीक है। ओए दिते, किधर मर गया? जल्दी लेकर आओ शरबत। अभी आता हूँ सरकार। बुरे नसीब तेरे, बुरे नसीब तेरे, बैरी हो या प्यार तेरा, नजर मिला के कोई लगा। राहें
हकीम साहब, आपको इसलिए बुलाया है कि आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी धी की शादी कमियारों के घर में कर रहे हैं। नेक लोग हैं, मुसलमान हैं, क्या हर्ज है? ये आप एक नई रस्म डाल रहे हैं। इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन हकीम साहब, फिर कैसे पता चलेगा कि कमी कौन है और जिम्मेदार कौन है? चौधरी साहब, सब मुसलमान बराबर होते हैं। लेकिन ये बात न सुनी है न देखी। आज आपने सुन ली है ना, इंशाल्लाह देख भी लेंगे। ऐसी उल्टी सीधी बातें बाबू खालिद शहर से सीख के आता है। हकीम साहब, कणक कणक होती है और ज्वार ज्वार होती है, इन दोनों को अलग रखा जाता है। क्या सच्ची बात की है चौधरी साहब ने। वो क्या कहते हैं कि कौवे कौवों के साथ उड़ते हैं और कबूतर कबूतरों के साथ। मौला खुश रखे, भाग लगे रहें। इंसान कणक जवार या कबूतर या कौवा नहीं होता चौधरी साहब। इंसान अशरफुल मखलूकात है। खुदावंद ताला ने उसे अक्ल दी है। वो वक्त के मुताबिक अपने रस्म रवाज बदलता रहता है। ठीक है, ठीक है, हमने तो आपको समझाना था। आगे आपकी मर्जी, अल्लाह खैर और बेड़े पार। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद, इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद, वैसे तुम कह क्या रहे हो? अपनी बहन का रिश्ता कुमार के कर दिया। देखो। हाँ खाला जी, वो 25 तारीख तय हुई है शादी की। लो मलक साहब और सुने। तो क्या हो गया? हाय हाय, कुमार तो कम ही होते हैं। अरे भाई, जमाना बदल गया है, वक्त के साथ चलना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें अपनी बहन के लिए कोई और अच्छा रिश्ता ना मिला। खाला जी, वो दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर बहुत पसंद करते थे और हमने रस्म और रिवाज को नहीं देखा। आप लोगों ने शादी में जरूर आना। हमने किस लिए आना? इज्जत का काटा? नहीं खालिद, हम जरूर आएंगे भाई। जरूर जाए मलक साहब, मगर फिर ठहरे पीर साहब के घर। कौन से पीर साहब? पीर मलक मुराद अली साहब। और कौन से पीर साहब? आप उन्हें जानती हैं? तो और क्या, वो हमारे घर आए थे। अच्छा छोड़ो इन बातों को। देखो खालिद, सब बातों की मुझे समझ आ गई, तुम रिहा भी हो गए। मगर वो सुनार लड़की के इगवा के रोज तुम किस दोस्त के साथ कहाँ गए, ये बात अभी तक मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी। अब्बू, आप छोड़ें भी इन बातों को। अब्बू ऐसे ही छोड़ दें? इतने बड़े वकील हैं, बाल की खाल उतारेंगे पूरी पूरी। वो अंकल, अगर मैं ये बता सकता कि मैं किस दोस्त के पास कहाँ था तो इतनी मुसीबत ही ना पड़ती। तो फिर बता क्यों नहीं दिया? अब्बू, आप छोड़ें इन बातों को, फिर कभी पूछ लीजिएगा। उन्होंने जाना, देर हो रही है। हाँ जी, मुझे जाना, देर हो रही है। चलो ठीक है। अच्छा भाई, हकीम साहब को मेरा सलाम कहिएगा है। हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तुम्हें मुबारक हो, हवेली में जा रही हो। मेरा कहा सुना माफ करना नजी बीबी और बग्गू का भी। तुम्हें तो पता है कि हम हुक्म के गुलाम हैं। हाँ, तुम्हारा क्या कसूर? वादा करो नजी बीबी कि तुम बग्गू को पुलिस के हवाले नहीं होने दोगी। चौधरी सरवर तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। तुम्हें तो पता है नजी बीबी कि कुब्बे का कत्ल चौधरी सरवर ने करवाया है। बग्गू की कोई उससे अपनी जाती दुश्मनी या फायदा तो था नहीं। कत्ल तो कत्ल ही होता है ना। चलो अभी जल्दी करो, बग्गू क्या हो गया? अब आ भी जाओ। अभी नज्जी भी आई है मेरे साथ। अंदर ले जाओ।
चलो नहीं अपने अपने घर। यहाँ क्या कर रही हो? सरवर मुबारक हो, को काफ की परी ले आए। अभी मुंह तो देखती जा बेचारी का, सुनहरी है तो क्या हुआ, इंसान तो है। मैंने मुंह देखकर क्या करना है? तुम्हें पसंद है तुम ही देखो। पता नहीं निकाह अभी की है कि नहीं। मिजाज की जरा सख्त है भाभी, दिल की अच्छी है। तुम बैठो, मैं अभी बाहर से होके आता हूँ। अब अक्षु। जी चौधरी साहब। बग्गू, और तुम लोग अब जाओ और बाहर से बड़ा गेट बंद कर देना। बहुत अच्छा चौधरी साहब। मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी है नजिए। देख, तुझे अपनी हवेली में ले आया। छत पर कौन है? कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। तुम भाभी और पा की बातों का बुरा ना मनाना, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। तुम बैठो, मैं भी देखता हूं। कौन हो तुम? उठो उठो, इधर आओ। बच्ची, तुम जल्दी से जाके बाहर वाला दरवाजा खोलो और निकल जाओ। बाहर मेरी सवारी खड़ी हुई है, वहां मेरा इंतजार करो। चलो, सोचो मत, निकलो। भाग जाओ, जल्दी करो। सोचो मत, भाग जाओ। नूरू, भाग जाओ, निकल जाओ। नूरू, नजीब, भाग जाओ।